नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत का चैप्टर है कर्णस्य दान वीरता, यानी कर्ण का दान वीरता। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है? कर्णस्य दान वीरता पाठ के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भास, यानी भास है। अगला है क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हो जाएगा कर्णभार से, कर्णभार से। अगला है क्वेश्चन, कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भास। अगला है क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस रूपक के भाग्य विशेष है? यहाँ पे आंसर कट गया है, भाग्य विशेष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णभार नामक से, कर्णभार नामक से। अगला है क्वेश्चन की कर्णस्य दान वीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो भास के द्वारा हो जाएगा आंसर, भास के द्वारा। कर्णस्य दान वीरता रूपक किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हो जाएगा महाभारत से, महाभारत से। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण के कवच कुंडल किसे दान दिया? कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान दिया? तो आंसर हो जाएगा इंद्र को, आंसर हो जाएगा इंद्र को। कवच कुंडल से कौन आभूषित था? कवच कुंडल से कौन आभूषित था? तो कर्ण आभूषित था कवच कुंडल से। कुंती पुत्र कौन था? कुंती पुत्र कौन था? तो कुंती पुत्र कर्ण था, कुंती पुत्र कर्ण था। अगला है क्वेश्चन, कर्णस्य दान वीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किस की उक्ति है? किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? शक्र की, कर्ण की, शल्य की, अर्जुन की? तो इसका आंसर हो जाएगा शल्य की, आंसर हो जाएगा शल्य की। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा शक्र की, आंसर होगा शक्र। महत्तर भिक्षा कौन मांग रहा था? यानी सबसे बड़ा भिक्षा कौन मांग रहा था? तो सबसे बड़ा भिक्षा इंद्र मांग रहा था, इंद्र। महतरा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? यानी महान भिक्षा चाहिए, यह किसकी उक्ति है? तो यह है शक्र की। अगला एक क्वेश्चन, मुहूर्त का दूध कौन पीता है? मुहूर्त का दूध कौन पीता है? तो मुहूर्त का दूध इंद्र, आंसर हो जाएगा इंद्र। ब्राह्मण भेषधारी कौन था? ब्राह्मण के भेष में कौन था? तो इंद्र हो जाएगा, ब्राह्मण के भेष में इंद्र था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र। इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? इंद्र, इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? तो इंद्र कवच और कुंडल ग्रहण करते हैं, कवच और कुंडल ग्रहण करते हैं, कवच कुंडल। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए, आंसर हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो कर्ण के समक्ष ब्राह्मण के रूप में आए। कौन? तो इंद्र। इच्छा नहीं है कर्ण, ऐसा कौन कहता है? अथवा नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो आंसर हो जाएगा इंद्र, आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया? सर्वप्रथम कर्ण ने क्या दिया?
तो सहस्त्र गाय दिया, गाय। समय के अतिक्रमण से किसका क्षय होता है? समय के अतिक्रमण से किसका क्षय होता है? तो शिक्षा का क्षय होता है। दानवीर कौन था? दानवीर कर्ण था। जड़ से जमे कौन गिर रहे हैं? जड़ से जमे कौन गिर रहे हैं? तो पादप यानी पौधा। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहे? चौथी बार क्या देना चाह कर्ण? तो सोना देना चाह। क्या? सोना। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? क्या ले लिया? तो आंसर हो जाए इसका कवच और कुंडल। कवच और कुंडल यानी दोनों। शक्र का पर्याय कौन है? शक्र का पर्याय कौन है? तो शक्र का पर्याय इंद्र है। शक्र का पर्याय इंद्र है। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कर्ण को कहा गया है। अंगराज कर्ण को कहा गया। पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? शल्य, भास, इंद्र, कर्ण। तो पृथ्वी देने के लिए कर्ण कहता है। कर्ण। अलविदा, अलविदा किसने कहा? किसने कहा अलविदा? अलविदा तो शक्र ने कहा यानी इंद्र ने। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसने कहा? किसने कहा? तो कर्ण ने कहा कि डरना नहीं चाहिए। पादप क्या होंगे? पादप क्या होंगे? नष्ट होंगे, सूखेंगे, गिरेंगे, जमे रहेंगे। तो आंसर होगा गिरेंगे। गिरेंगे, गिरेंगे। क्या होगा आंसर? तो गिरेंगे। पादप क्या होंगे? तो गिरेंगे। भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो भास के 13 नाटक उपलब्ध है। भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? राजा की लक्ष्मी कैसी होती है? तो सर्प के चंचल जीभ की तरह। सर्प के चंचल जीभ की तरह। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मैं सिर को देता हूं ऐसा कौन कहता है? मैं सिर को देता हूं मतलब मैं अपना सिर को ही देता हूं, तो ऐसा कर्ण ने कहा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का यानी क्लास 10th का जो भी बच्चे तैयारी करते होंगे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर VVI आप लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तैयारी करने वाले अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजने का कोशिश कीजिएगा। अगला चैप्टर है विश्व शांति। इसका हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है? तो अशांति का। आंसर होगा अशांति वातावरण का वर्णन है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? जो अशांति है उसके वास्तविक में कितने कारण हैं? तो 4 कारण हैं। आंसर होगा 4 कारण। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का यानी अशांति का निवारण कैसे होगा, इसका उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर विश्व शांति। अगला क्वेश्चन है अवैर, करूँगा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। अशांति और असहिष्णुता दोनों का कारण कौन है? अशांति और असहिष्णुता दोनों का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलह। जो आपसी कलह होता है उसी के कारण अशांति और असहिष्णुता उत्पन्न होता है। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अशांति को उत्पन्न करते हैं। अशांति किसके लिए समर्थ है? अशांति किसके लिए समर्थ है? तब मानवता के विकास विनाश के लिए। इससे मानवता का क्या होता है? विनाश होता है। अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो संसार। संसार। अध्यासीन का अर्थ क्या है? अध्यासीन का अर्थ है स्थित।
आंसर होता है स्थित। अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित होता है? अनेक राज्यों में परस्पर क्या प्रचलित होता है? तो अनेक राज्यों में शीत युद्ध प्रचलित होता है, शीत युद्ध। असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है। असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है। शांति किससे स्थापित होती है? शांति, शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति परोपकार से स्थापित होती है। बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? तो असंभव है, कभी संभव नहीं है, असंभव है। बैरेण बैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो ये युक्ति है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की। वसुधा पद का पर्याय यहाँ कौन है? वसुधा पद का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी होता है वसुधा का। इस संसार किस महासागर के कुल मध्य रहता है? इस संसार किस महासागर के कुल मध्य रहता है? तो आंसर होगा अशांति महासागर। अशांति महासागर। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो द्वेष करते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख करके द्वेष करते हैं। एक देश क्या देखकर दूसरे देश से द्वेष करते हैं? आखिर क्या देखकर द्वेष करते हैं? क्या देख करके? तो उत्कर्ष, यानी वे देश कैसे विकसित हो रहा है इसको देख करके द्वेष करते हैं। किसका कार्यान्वयन अनिवार्य है? किसका कार्यान्वयन अनिवार्य है? तो उपदेश का। उपदेश का। कौन बलपूर्वक निवास के योग्य है? कौन बलपूर्वक निवास के योग्य है? तो स्वार्थ का उपदेश। स्वार्थ का उपदेश। सभी देशों में क्या दिखते हैं? सभी देशों में क्या दिखते हैं? तो सभी देशों में अशांति दिखते हैं। सभी देशों में अशांति दिखते हैं। अगला एक क्वेश्चन, सभी लोग क्या छोड़े? सभी लोग क्या छोड़े? तो सभी लोग स्वार्थ छोड़े। सभी लोग स्वार्थ छोड़े, यानी सभी लोगों को स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपसी द्वेष कलह खत्म होता है। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। दुख का विषय है अशांति। आज का विध्वंसक हथियार कौन है? आज का विध्वंसक हथियार कौन है? तो अस्त्र है। क्या है? अस्त्र। दोनों दोषों को कौन उत्पन्न करते हैं? दोनों दोषों को कौन उत्पन्न करते हैं? तो बैर। बैर जो होता है दोष को उत्पन्न करता है। सहायता राशि और सामग्री को कौन भेजते हैं? सहायता राशि और सामग्री को कौन भेजते हैं? तो देश। कौन भेजते हैं? देश। प्रभृत्य का अर्थ क्या है? प्रभृत्य का अर्थ क्या है? तो इत्यादय। इत्यादय। शत्रु राज्य क्या बढ़ाते हैं? शत्रु राज्य क्या बढ़ाते हैं? तो शत्रु राज्य कलह बढ़ाते हैं। परोपकार से क्या होता है? परोपकार से क्या होता है? परोपकार से क्या होता है? तो परोपकार से शांति। परोपकार से शांति उत्पन्न होती है। पारपीड़न से क्या होता है? पारपीड़न। पारपीड़न से क्या होता है? पारपीड़न से आत्मनाश होता है। पारपीड़न से आत्मन्यास होता है। अगला चैप्टर है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा। पहला क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। शास्त्रकारा प्रश्नोत्तर शैली में है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? तो ज्ञान शासक होता है। ज्ञान शासक होता है। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो ये छात्रगण जो होते हैं
वे उठ करके सादर अभिवादन करते हैं। शास्त्र कब वेद के रूप होता है? शास्त्र कब वेद रूप होता है? शास्त्र कब वेद रूप होता है? तो इसका आंसर होगा नित्य। नित्य। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? किसका बोध करता है? तो कर्तव्य 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 कर्तव्य। शास्त्र का नित्य कौन सा रूप है? शास्त्र का नित्य कौन सा रूप है? तो वेद रूप है। आंसर होगा वेद रूप। पिंगल रचित है। पिंगल रचित है तो पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ है। पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तन कौन है? तो बादरायण। आंसर होगा बादरायण। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कंगाद है। महर्षि कंगाद। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता। बृहत संहिता। अगला एक क्वेश्चन, बृहत संहिता किसके द्वारा रचा गया है? बृहत संहिता किसके द्वारा रचा गया है? तो वराह मिहिर के द्वारा। वराह मिहिर के द्वारा। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्टीय नामा। आर्यभट्टीय नामा। भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? कौन है महान परंपरा? तो शास्त्रों को सुना जाता है। भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 है। भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? तो आधुनिक। आंसर होगा आधुनिक। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोध। वेदार्थ बोध। वेदार्थ बोध। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। आंसर होगा राजशेखर। मीमांसा दर्शन किसके द्वारा प्रणीत है? मीमांसा दर्शन किसके द्वारा प्रणीत है? तो जैमिनी के द्वारा। जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? यानी जो व्याकरण है किसके द्वारा रचित है, जो प्रसिद्ध है? तो पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा व्याकरण की रचना की गई है। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कर्मकांड ग्रंथ कौन है? तो कर्मकांड ग्रंथ कल्प है। कल्प है। अगला एक क्वेश्चन, कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? कृषि विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पराशर हैं। पराशर। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक। आंसर होगा शिक्षक। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र हो जाएगा आंसर। आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। आंसर होगा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। गौतम। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य को कौन बोध कराता है? कौन बोध कराता है? कौन बोध कराता है? तो शास्त्र हो जाएगा आंसर शास्त्र। छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पिंगाल हो जाएगा। हो जाएगा पिंगाल। चरक सुश्रुत संहिता किस विषय के ग्रंथ है? चरक सुश्रुत संहिता किस विषय के ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद।
पाश्चात्य देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है, यानी पश्चिमी देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा अध्ययन विषय। आंसर हो जाएगा अध्ययन विषय। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महर्षि भास हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार महर्षि यानी महाकवि भास हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। लगध के द्वारा रचित शास्त्र कौन है? तो हो जाएगा ज्योतिष, हो जाएगा ज्योतिष। और लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ संस्कृत का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब के सब इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पढ़ें, इससे एग्जाम में फालतू नहीं पूछेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है? तो निरुक्तम है। आंसर होगा निरुक्तम।